हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम लोग राजस्थान में जो इस समय चल रहा है, वहाँ इस समय आप जानते हैं कि स्पीकर ने नोटिस दिया है राजेश पायलट खेमे के विधायकों को कि भाई आप उपस्थित नहीं हुए, चीफ मिनिस्टर ने बुलाया था बैठक में, तो क्यों ना आप लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाए। इसी को लेकर के वहाँ के हाई कोर्ट में बहस भी चल रही है दोनों पक्ष की तरफ से। इस आज भी सुनवाई चल रही है। इसी के संबंध में संवैधानिक पहलू क्या है, हम कोई चीज़ प्री जज तो कर नहीं सकते, हाई कोर्ट कैसा फैसला देगा कैसा नहीं देगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है इस संबंध में और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग फैसलों में इसके बारे में क्या कहा है, हम लोग इतनी बात जरूर कर सकते हैं। इसी पर चर्चा के लिए ये टॉपिक चुना गया है। अब देखिए, ऊपर हेडिंग देखिए, क्या सत्तारूढ़ दल की सिफारिश पर गवर्नर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस दल की सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने का आदेश दे सकते हैं। अब इसमें देखिए संवैधानिक प्रावधान। संविधान के अनुच्छेद 163(1) के अनुसार गवर्नर मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में चीफ मिनिस्टर जो होता है, इनके परामर्श से कार्य करता है, यानी मंत्रिपरिषद भी रहती है और मुख्यमंत्री भी होता है। मुख्यमंत्री एक्चुअली कन्वे करता है गवर्नर को, तो उसके परामर्श पर वो कार्य करता है, सिवाय उन मामलों के जहां कि वो अपने विवेक का प्रयोग करता है। अब विवेक का प्रयोग कहां करता है? जिसमें संविधान के अंतर्गत या संविधान के द्वारा उसको ऐसा करने का अधिकार दिया गया है, यानी संविधान के बाहर जाकर के वो नहीं कर सकता। अब 163(2) देखिए, इस मामले में वो इसमें ये कहा गया है कि जब राज्यपाल उपरोक्त विवेक का प्रयोग करेगा, या तो संविधान के अंतर्गत या संविधान के द्वारा, तो ऐसी दशा में जो भी वो निर्णय लेगा उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। 163(2) ये कहता है। अब आ जाइए यहाँ। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या वह मतलब राज्यपाल यानी गवर्नर राज्य विधानसभा का या विधानमंडल, जहाँ एक सदन है वहाँ के लिए विधानसभा का हम प्रयोग करेंगे, जहाँ 2 सदन है वहाँ हम विधानमंडल का प्रयोग करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से महत्व यहाँ विधानसभा का ही रहेगा। विधानसभा या विधानमंडल का सत्र अपने विवेक से बुला सकता है? इसका जवाब हाँ या नहीं दोनों हो सकता है। मुंबई वाद 1994 में दिए गए फैसले व अनुच्छेद 174(1) के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार गवर्नर ही राज्य विधानसभा या विधानमंडल दोनों का सत्र बुलाएगा। दूसरे शब्दों में गवर्नर ही विधान, जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा का सत्र बुलाता है, वैसे ही गवर्नर को राज्य में, चूंकि वो भी राज्याध्यक्ष है, तो उसे यह अधिकार मिला हुआ है कि वह विधानमंडल के दोनों सदनों या अथवा केवल एक यानी विधानसभा के सत्र को बुलाएगा। ये जरूर है कि वह ऐसा चीफ मिनिस्टर के परामर्श पर या विधान परिषद है, राज्य मंत्री परिषद है, उसके मुखिया के रूप में चीफ मिनिस्टर के परामर्श पर यह कार्य करता है। अब आ जाइए इसमें, किंतु वह फ्लोर टेस्ट के लिए किस स्थिति को उपयुक्त मानेगा यह स्पष्ट नहीं है। दूसरे शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि भाई फ्लोर टेस्ट जो है वो 2 दिन में ही कराए, 1 दिन में कराए, ये उसका विवेक नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई 24 घंटे में, जैसे अभी कर्नाटक के मामले में आपने देखा, मध्य प्रदेश के मामले में देखा, सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि भाई इतने दिन के भीतर, इतने समय के भीतर आप चीज़ों को करें, लेकिन वो ये कोई रूलिंग नहीं है। वो हर केस के हिसाब से केस वाइज एक डायरेक्शन है, यानी वो एक जनरल रूलिंग नहीं है कि आने वाले सभी तरह के फ्लोर टेस्ट की अवधि पर वह लागू होगा। अब इसमें लिखा भी आगे देखिए, मध्य प्रदेश में हाल में हुई घटना में शिवराज सिंह चौहान के पिटीशन पर एससी ने यह तो कहा कि विधानसभा का सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश देना गवर्नर का विशेष अधिकार है, किंतु यह नहीं कहा कि वह इस संबंध में राज्य के चीफ मिनिस्टर की सिफारिश मानने के लिए बाध्य होगा। दूसरे शब्दों में गवर्नर ही बुलाएगा विधानसभा का सत्र, और वो कब बुलाएगा और कितने समय के लिए बुलाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में कोई जनरल गाइडलाइन नहीं दिया, और न तो ये कहा कि जब चीफ मिनिस्टर चाहेगा तभी वो बुलाएगा। गवर्नर को यदि ऐसा लगता है कि चीफ मिनिस्टर ने बहुमत खो दिया है, तो गवर्नर अपने विवेक से इसे बुला सकता है, तब भी वो संविधान के अंतर्गत ही कार्य करता हुआ पाया जाएगा। अब आगे देखिए। अब यहाँ दूसरा प्रश्न यह उठता है कि क्या पार्टी का चीफ विप कभी भी अपने दल के विधायकों को सम्मन कर कहीं भी उपस्थित होकर चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट करने के लिए कह सकता है? ये राजस्थान के संबंध में है, जहाँ की चीफ विप वहाँ के जो जोशी चीफ जस्टिस, वो वहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, उनके सुझाव पर ऐसा माना जा रहा है कि जो पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के चीफ विप हैं, उन्होंने ये कह दिया कि भाई फेयरमाउंट होटल
जहां की रुके हुए थे कांग्रेस के विधायक, वहां ये पायलट गुट के भी सभी विधायक आए, तो क्या वो कल को चीफ मिनिस्टर अपने घर में पार्टी करे, वो किसी रिजॉर्ट में बुलाए या कहीं भी बुलाए, तो क्या आप विधायकों की स्थिति अब ऐसे ही रह गई है कि वो चीफ मिनिस्टर के डिस्पोजल पर, क्या वो उसके निजी सर्वेंट हैं कि जब वो जहां बुलाए वहां चल दें? और नहीं तो भाई चीफ विप के से जो है वो विप जारी करवा दो, यानी उनके विरुद्ध एक नोटिस जारी करवा दो और क्यों ये कहवा दो कि क्यों ना आपको डिस्क्वालीफाई किया जाए। अभी सचिन पायलट जो गुट है वो तर्क भी दे रहा हाई कोर्ट में कि भाई अगर इन्होंने नोटिस भी दिया तो मात्र 3 दिन का समय दिया, अब ये कोरोना काल में 3 दिन का समय तो बहुत कम है। अब आ जाइए इस संबंध में, देखिए राजीव गांधी की सरकार के समय में एंटी डिफेक्शन एक्ट 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में पारित करवाया गया था। अब 1985 चूंकि अब ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत, तो इस प्रकार से ये आप देखिए एंटी डिफेक्शन एक्ट 1985 के पैरा 2 तथा पैरा 6 के अनुसार विप के आधार पर पीठासीन अधिकारी तभी पार्टी के किसी सदस्य को निरर्ह यानी डिस्क्वालीफाई घोषित करेंगे जब उन्होंने इसके विरुद्ध जाकर कोई ऐसा कार्य किया हो जो खुल्लम खुल्ला पार्टी के प्रति विरोध को दर्शाता हो। सचिन पायलट गुट ये कह रहा है कि साहब हम लोग तो अभी भी पार्टी में हैं, हम लोगों ने अब क्या वैचारिक मतभेद भी हम अपना दर्शाएं? अब इसका क्या मतलब है कि डेमोक्रेसी केवल देश में रहेगी, पार्टी के भीतर नहीं रहेगी? तो वही है कि पार्टी के प्रति विरोध को दर्शाना या पार्टी से अलग होना, जब ये इस्टेब्लिश हो जाए कि विरोध जताने का एक्चुअली मतलब है पार्टी के अगेंस्ट जाना, तभी जाकर के ये जारी किया जा सकता है। हालांकि ये एक लूप होल माना जाता है, गोल मटोल सी बात है, इसी का नाजायज फायदा लोग उठाते हैं। अब इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले जो उसने किहोटो होलोहान बनाम जचिलहू, ये बड़ा फेमस केस है 1992 का, इसमें एक जज ने तो यहाँ तक कह दिया था सुप्रीम कोर्ट के कि भाई प्रिजाइडिंग अफसर रूलिंग पार्टी का ही सदस्य होता है और वो भले ही स्पीकर बनने के बाद वो पार्टी का सदस्य नहीं रह जाता, लेकिन उसका बायस, उसका पूर्वाग्रह चला जाता है, ऐसे मानने का कोई आधार नहीं है। वन कांट रूल आउट द बायस ऑन हिज पार्ट, ये कमेंट था उनका। तो इस प्रकार से और आगे ऐसे संपत कुमार तथा जगजीत सिंह के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज का विस्तार किया। हालांकि उसने ये कहा कि प्रिजाइडिंग अफसर के पावर को हम कम नहीं कर सकते, प्रिजाइडिंग अफसर ही फैसला करेगा, लेकिन पैरा 7 को यह कह करके रद्द कर दिया कि भाई स्पीकर का ही फैसला अंतिम होगा और उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ये तो गलत है, क्योंकि जब वो फैसला करता है तो ट्राइब्यूनल का काम करता है और ट्राइब्यूनल के फैसले के अगेंस्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वो क्वाजाई जुडिशियल हैसियत में काम करने के कारण एक प्रकार से कोर्ट की भांति काम करता है, और ये कैसे हो सकता है कि उसके फैसले के विरुद्ध नेचुरल जस्टिस के मांग के आधार पर कोई व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति है या जो एग्रीव्ड पार्टी है वो कोर्ट नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 7 को रद्द कर दिया था इसी किहोटो होलोहान वाले केस में। अब आगे देख लीजिए, राजस्थान में जो इस समय सियासी उठापटक है, एक्चुअली ये संदर्भ राजस्थान से ही निकलता है। राजस्थान में इस समय पिछले 10 दिन से जो कुछ भी नाटक या राजनीतिक या सियासी जो हलचल हो रही है, उसी को आधार बना करके ये डिस्कस किया गया है। अतः राजस्थान में सियासी उठापटक के बाद अब सचिन पायलट व अशोक गहलोत खेमे का मामला अंततः एससी ही निपटा सकता है, ये हमारा कंक्लूजन है। क्योंकि हाई कोर्ट अगर कोई फैसला देता है, अगर वो सचिन पायलट गुट के विरुद्ध जाता है तो वो भी हाई सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और अगर अशोक गहलोत खेमे के विरुद्ध जाता है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ले दे करके मामला अब सुप्रीम कोर्ट से ही निपटता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए हमने ये कंक्लूजन दिया है और कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं उनको हमने डिस्कस किया है। थैंक यू।